हेलो दोस्तों, लुसेंट केमिस्ट्री जीके के इस वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज डिस्कस किए जाएंगे सेलेक्टेड केमिस्ट्री जीके क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामों के अंदर रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए दोस्तों। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ताम्र और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांसा धातु कहते हैं जब तांबे और टिन को आपस में मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो ब्रोमीन जो अधातु है वह रहती है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोल्डर धातु कहते हैं जब सीसे और टिन की मिश्र धातु बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो हीरा जो अपरूप है वह अधिक कठोर होता है कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉपर ऑक्साइड बनता है कॉपर को वायु की उपस्थिति में जलाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिका क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक उपधातु का नाम है सिलिका, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बताता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आघात वर्ध्यता का जो गुण है उसे बताता है जब धातु को पीटकर पत्थर बनाया जाता है। नेक्स्ट है, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे अमलगम कहा जाता है अगर किसी मिश्र धातु के अंदर एक धातु पारद है। नेक्स्ट है, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है लोहे पर भाप की अभिक्रिया से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्राय नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल में अविलेयता का जो गुण है वह प्राय नहीं होता है कार्बनिक यौगिकों में। इसके अलावा निम्न द्रव्यांक, ज्वलनशीलता, ये दोनों गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो ग्रेफाइट जो तत्व है वह विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी यानी उपरोक्त सभी है कार्बन के अपरूप, हीरा, फुलरीन और ग्रेफाइट, ये जो तीनों तत्व है वह कार्बन के अपरूप है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एथेनॉल जो तत्व है वह एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है, कार्बन क्या है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एक जो अधातु है उसका नाम है कार्बन। नेक्स्ट है, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, 334 केल्विन होता है क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक। नेक्स्ट है, साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मृदु जल के अंदर होता है साबुन के द्वारा सफाई का अच्छी तरह काम। नेक्स्ट है, निम्न में कौन जल में अविलेय है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एथाइन जो होता है वह जल में
अविलेय होता है। नेक्स्ट है हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के। नेक्स्ट है उस हाइड्रोकार्बन का नाम बतावे जिसमें एथेनॉल बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इथेन है जिससे एथेनॉल बनता है। नेक्स्ट है पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है जो कि एक कार्बन का अपरूप है। पेंसिल बनाने में जो पेंसिल की आपने जो ब्लैक ब्लैक नोक देखी होगी वह ग्रेफाइट की बनी होती है। नेक्स्ट है रबर निम्न में से किसका बहुलक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आइसोप्रीन का बहुलक है रबर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट जो कार्बन का अपरूप है वह ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होता है। नेक्स्ट है तेल लगा कागज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अपारदर्शक होता है मतलब उसके आर पार नहीं देखा जा सकता तेल लगे हुए कागज के। नेक्स्ट है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तत्व कहलाता है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ। नेक्स्ट है दो या दो से अधिक तत्वों के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यौगिक कहलाते हैं जब या दो से अधिक तत्वों को समान मात्रा में मिलाकर पदार्थ बनाया जाता है। नेक्स्ट है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिश्रण बनता है जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है। नेक्स्ट है ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उपधातु कहते हैं इस प्रकार के तत्व को जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लेड जो पदार्थ है वह धातु है लेकिन फिर भी विद्युत का कुचालक होती है। नेक्स्ट है निम्न में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों में मतलब आयोडीन और ग्रेफाइट ये दोनों तत्व अधातु है लेकिन फिर भी इनमें धातु के समान चमक पाई जाती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमोनिया एक प्रकार का यौगिक है। नेक्स्ट है निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है। इसके अलावा कांच रेत सीमेंट इन तीनों पदार्थों में ऑक्सीजन पाई जाती है। नेक्स्ट है वायु क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक मिश्रण का उदाहरण है वायु क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोकार्बन बहुत प्रकार की गैसों का ये मिश्रण है इस प्रकार से एक वायु एक मिश्रण है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मिश्रण का उदाहरण है क्योंकि दोस्तों इसमें फेरिक निकिल और क्रोमियम जो धातु है इन तीन धातुओं को मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है तो इस प्रकार से ये मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन न तो तत्व है न ही यौगिक? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वायु न तो तत्व है ना ही यौगिक है क्योंकि ये तो मिश्रण का उदाहरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा होती है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेत है एक प्रकार का यौगिक का उदाहरण। नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण क्या है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यौगिक का उदाहरण है विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट है, बारूद होता है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिश्रण का उदाहरण है बारूद, जो कि बंदूकों और तोप के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कणाद नामक व्यक्ति ने कहा था सबसे पहले जो विश्व है वह अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट है, कोयला क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक तत्व का प्रकार है कोयला, जो कि जलाने में यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज का ये लूसेंट केमिस्ट्री जीके का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। और इस वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर कर दीजिए, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू दोस्तों।